ये तरफ देखिए। शुरू करें जी। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी झारखंड प्रदेश की इकाई की ओर से आप सब लोगों का, चाहे वो विजुअल मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, ऐसे सभी तमाम मीडिया के सम्मानित पत्रकारगणों को नव वर्ष की शुभकामनाएं, नए साल की शुभकामनाएं। हम सब को जानते हैं कि 7 तारीख झारखंड के कोल्हान के चाईबासा की पवित्र भूमि पर भगवान बिरसा मुंडा की कर्म भूमि पर आदिवासी समाज के द्वारा, यहाँ के लोगों के द्वारा अंग्रेजों के खिलाफ लगातार संघर्ष करने का इतिहास रहा है। अलग राज्य की लड़ाई में यहाँ के लोग अगुआ रहे हैं और उस पवित्र भूमि में भारत के यशस्वी गृह एवं सहकारिता मंत्री सम्मानित अमित शाह जी का आगमन हो रहा है और वो टाटा कॉलेज परिसर में 10 बजे उनका मंच पर आगमन होगा। और इस दृष्टिकोण से पार्टी के एक एक कार्यकर्ता लगातार कई दिनों से जनता के बीच जाकर के, समाज के सभी वर्गों में जाकर के इस कार्यक्रम की सफलता के लिए लगातार मेहनत कर रहे हैं। मैं भी यहां लगातार कई दिनों से यहां पर हूं। जो मुझे जानकारी मिल रही है समाज के विभिन्न वर्गों से, पार्टी के कार्यकर्ताओं से, वह इस बात का संकेत है कि इस कार्यक्रम में जनता आगे, जनता का जन समर्थन इस कार्यक्रम के प्रति बहुत ही अपार ढंग से देखा जा रहा है। और इस कार्यक्रम में को हम कह सकते हैं जनता का कार्यक्रम है, जो यहाँ की जनता चाईबासा संसदीय क्षेत्र के अलावा पोटका विधानसभा का 2-3 प्रखंड को भी यहाँ पर आमंत्रित किया गया है। और जो जनता का आकर्षण इस कार्यक्रम के तरफ इतनी अच्छे ढंग से, बेहतर ढंग से आकर्षण है, उसका मूल कारण अगर कही है तो 2 कारण। एक तो केंद्र की सरकार के उपलब्धियों का अंबार है। मोदी जी की सरकार ने गांव, गरीब, किसान, मजदूर, नौजवान, आदिवासी समाज के मान सम्मान और स्वाभिमान को बढ़ाने का काम किया। मोदी जी की सरकार ने आदिवासियों के मान सम्मान की रक्षा करने का के साथ साथ एक ऐसे आदिवासी महिला जिसका संबंध चक्रधरपुर की नानी है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनाने का काम किया। अमित शाह जी के प्रति आकर्षण का केंद्र बिंदु जो आम जनता के बीच में है वो है कि कश्मीर को अभिन्न अंग बनाने वाले धारा 370 और 35A को खत्म करने वाले व्यक्ति, सीए के संबंध में स्पष्ट घोषणा करने वाले, आतंकवाद और उग्रवाद पर नियंत्रण करने वाला व्यक्तित्व। हम सबको जानते हैं कांग्रेस की सरकार थी तो सीरियल ब्लास्ट का एक बहुत बड़ा पूरे देश के अंदर
हर दिन कोई ना कोई सीरियल ब्लास्ट होता था, कितने लोग मारे जाते थे। नॉर्थ ईस्ट तो पूरी तरह से तबाही के कगार पर था, लेकिन जब से गृह मंत्री बने, नॉर्थ ईस्ट भारत का एक अभिन्न हिस्सा ही नहीं बल्कि उसकी विकास के गति भी तेज हुई है। राम जन्मभूमि का मामला, ऐसे कई चीजों के निपटारा करने वाले व्यक्तित्व का नाम अमित शाह। भारतीय जनता पार्टी को दुनिया के सबसे बड़ी पार्टी बनाने वाले ऐसे व्यक्तित्व के रूप में अमित शाह जी का यहाँ पर आना एक बहुत बड़ा आकर्षण का केंद्र है। दूसरा कारण है, राज्य की सरकार जो हेमंत सोरेन जी की सरकार है, उससे झारखंड की जनता और चाईबासा की जनता, चाहे आदिवासी हो, चाहे मूलवासी हो, चाहे झारखंडी में रहने वाले कोई भी हो, उन लोगों का मोह भंग हो चुका है। मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखा करके नौजवानों के रोजगार के सवाल पर 5 लाख भत्ता, रोजगार 5 लाख लोगों को रोजगार नौकरी देने का उन्होंने संकल्प लिया कि हम 5 लाख लोगों को नौकरी देंगे। नौकरी नहीं देंगे तो हम बेरोजगारी भत्ता देंगे। अगर नौकरी नहीं दे पाए, बेरोजगारी भत्ता नहीं देंगे, तो हम संन्यास लेने का काम करेंगे। आज मुख्यमंत्री जी की घोषणा है कि लोग इंतजार में हैं, ना नौकरी मिला, ना बेरोजगारी भत्ता मिला, ना उन्होंने संन्यास लिया। जो किसानों के सवाल पर, जो कृषि सम्मान निधि योजना के तहत केंद्र सरकार के पैसे दिए जाते हैं किसानों के हक और उसके आर्थिक विकास के लिए, उसके आय को दुगनी करने के लिए, पिछली सरकार रघुवर दास की सरकार उसमें अतिरिक्त प्रत्येक एक एकड़ 5,000 रुपया उसमें और देने का संकल्प दिया था, उसको लागू करने का काम किया। लेकिन ये सरकार उसको भी, कृषि सम्मान निधि योजना को भी समाप्त करने का काम किया। इतना ही नहीं, बहनों के लिए महिला सशक्तिकरण के नाम पर 1 रुपये में रजिस्ट्री करने की जो काम चल रहे थे उसको भी रोकने का काम किया। भ्रष्टाचार में तो ये हम कह सकते हैं इलीगल माइनिंग के संदर्भ में एक इतिहास रचने करने का काम किया। भारत में पहले मुख्यमंत्री होंगे जिन्होंने अपने नाम पर मुख्यमंत्री रहते हुए, माइंस मिनिस्टर और पॉल्यूशन मिनिस्टर रहते हुए अपने नाम पर खनिज की लीज लेने की काम की। आज उनके कई शागिर्द इलीगल माइनिंग के कारण जेल में बंद है। और मुख्यमंत्री जी से हम बार बार पूछ रहे हैं कि कौन है जो जेल में बंद है, उनका आपसे क्या संबंध है। झारखंड मुक्ति मोर्चा का पदाधिकारी है, आज तक उस पदाधिकारी को झारखंड मुक्ति मोर्चा ने पद से मुक्त क्यों नहीं किया। उनके विधायक प्रतिनिधि हैं, उनको विधायक प्रतिनिधि से क्यों नहीं अलग किया, क्यों नहीं हटाया गया। इसका अर्थ है कि दाल में काला है, मैं तो कहता हूं कि पूरी दाल ही काली है। इसलिए जनता आज आक्रोश है। नौजवानों, अब सबसे ज्यादा महिलाओं का अनाचार इस देश के अंदर अगर किसी राज्य में हुआ तो झारखंड राज्य है, जहां मात्र 3 साल में 4,772 बहनों के साथ बलात्कार की घटना घटी। भारत में सबसे ज्यादा हत्याएं कहीं पर हो रही है तो इस प्रदेश में हो रही है। सबसे ज्यादा आज भी अपहरण की घटनाएं हो रही हैं, सबसे ज्यादा तो इस झारखंड में हो रही है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये सरकारी आंकड़े हो रहे हैं। लूट की छूट, भ्रष्टाचार में लिप्त, ट्रांसफर पोस्टिंग को उद्योग बनाने वाली सरकार और सीओ वीडियो थाने में पूरी तरह से डांट, नीलामी के आधार पर वहां पर पोस्टिंग करने का काम किया जा रहा है।
इसलिए ये पूरी सरकार से जनता परेशान है। विकास के सवाल पर अगर कहा जाए तो केंद्र सरकार की योजनाओं को लटकाने, अटकाने और भटकाने वाली सरकार। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना पर लूट की छूट मची है। गरीबों को जो भेजा जा रहा है अनाज, नरेंद्र मोदी जी अनाज भेज रहे हैं मुफ्त, नितांत आवश्यक लोगों के लिए। आप पता लगा लीजिए, इसकी लूट हो रही है और लूट की छूट सरकार में बैठे हुए नुमाइंदे कर रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं, आयुष्मान योजना हम सब जानते हैं, प्रधानमंत्री जी का ड्रीम योजना था और वो चाहते थे गरीबों को इलाज के लिए पैसे सरकार के द्वारा उपलब्ध कराए गए, क्योंकि प्रधानमंत्री जी स्वयं गरीबी से जीवन जीने वाला व्यक्तित्व का नाम है। उन्होंने देखा है कि गरीबों को उचित समय पर पैसे के अभाव में, दवा के अभाव में, इलाज के अभाव में दम तोड़ते हुए उनको देखा। इसलिए प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना उन्होंने पूरे देश में लागू करने का काम किया, लेकिन दुर्भाग्य से राज्य की सरकार प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना का नाम बदल करके मुख्यमंत्री आयुष्मान योजना करने का काम किया। और अब जो केंद्र सरकार के पैसे आ रहे हैं उसमें राज्य सरकार को जो हिस्सा, बहुत छोटा सा, बहुत ही छोटा सा हिस्सा लेना है, राज्य की सरकार नहीं दे पा रही, नहीं दी है, जिसके कारण हॉस्पिटल्स में गरीबों की चिकित्सा नहीं हो पा रही। हम तो भगवान बिरसा मुंडा के अनुयायी हैं, इसलिए भगवान बिरसा मुंडा के जयंती को जनजाति गौरव दिवस मनाने का काम किया और लगातार आदिवासियों के हित में हम लगातार काम कर रहे हैं। लेकिन ये सरकार, इस सरकार से मैं पूछना चाहता हूं कि इस सरकार के पास आज के दिन कोई नियोजन नीति है क्या? यहाँ के आदिवासी मूलवासी की नियोजन की कोई नीति है क्या? इसलिए जनता को भ्रामक चीजों को फैला करके राजनीति में रोटी सेकना चाहती है। लेकिन झारखंड की जनता भी अब जानती है कि ये सरकार अब जब भी लोकतंत्र में चुनाव होंगे तो ये चुनाव में पूरी तरह से परास्त हो जाएंगे। हम जानते हैं कि कोल्हान हमारी भूमि है, हमारी उर्वरा भूमि है, हमारा खेत है, खलियान है, फसल हमारा है। लेकिन पिछले विधानसभा में हमने देखा है कि हमारे फसल को, हमारे खेत को, हमारे खलियान को कुछ लोगों ने लूटने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी लगातार प्रयास कर रही है और उसमें बहुत बूथ स्तर से लेकर के शक्ति केंद्र हो, मंडल हो, जिले में हो, हमारे कार्यकर्ता और धारदार जीवंत धार कैसे बने और सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ संघर्ष करें। इसलिए आपने देखा होगा कि प्रखंड के कार्यक्रम में हमारे बहुत अच्छी उपस्थिति रही। प्रखंड कार्यालयों में हम लोगों ने लगातार धरने देने का काम किया, जिला मुख्यालय में। और इस बात का अब लोगों को एहसास हो गया है कि अब काट की हाड़ी अब हम दोबारा नहीं चलाएंगे। यहाँ पर जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक हैं, उनको विकास से कोई मतलब नहीं। वो राजनीति को आर्थिक कमाई का स्रोत मानते हैं। इसलिए उन जनप्रतिनिधियों के खिलाफ भी जनता लामबंद हो रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी वो इतनी बात थी, आपके मन में कोई बात? आप ही का प्रश्न है कि खेत को लूट लिया गया सब कुछ। कभी 14 में 12 सीट होता था असेंबली का, आपके पास लोकसभा होता था। आप कहाँ लूट गया, कैसे लूट गया, आपको उसको क्या सुधार है? नहीं, दो चीजें हैं। देखिए, जब एक जिला था पूरा सिंहभूम, तब भी मैं यहाँ विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता के रूप में काम किया।
मैंने देखा है कि जनसंघ के कालखंड से, जनसंघ की बात हम कह रहे हैं, हमारे पूर्वजों के द्वारा इस क्षेत्र में संगठन को बीज डालने का काम और उस बीज के माध्यम से फसल उगाने का काम किया था। हमारी वैचारिक अधिष्ठान को आगे बढ़ाने का काम किया था, हमारे जनाधार को बढ़ाने का काम किया था। और आप ही ने कहा कि यहाँ पर 12 सीट हम लोगों ने जीता है। हम हारे हैं, इसको स्वीकार करते हैं, इसमें कोई दो मत नहीं। हम विधानसभा भी हारे, लोकसभा भी हारे, लेकिन इस बात का एहसास यहाँ की जनता और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं दोनों को, हमारे कालखंड में इस क्षेत्र के विकास के इतिहास लिखे गए, चाहे बाबूलाल मरांडी की सरकार हो, अर्जुन मुंडा जी की सरकार हो, चाहे रघुवर दास की सरकार हो, चाहे सड़क का विषय हो, बिजली का हो, पानी का हो, ग्रामीण विकास की बात हो, आप सब लोग अनुभव करते हुए कि हमारी सरकार के समय विकास हमारी प्राथमिकता थी। आज वो विकास की प्राथमिकता नहीं, आम जनता को सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा और चिकित्सा, कानून व्यवस्था और रोजगार से मतलब है। लेकिन अब लोग तुलनात्मक चीज़ों का अध्ययन कर रहे हैं और समझ भी रहे हैं कि किसकी सरकार बेहतर थी। इसलिए एक बार आप लोगों को भ्रमित कर सकते हैं, लेकिन बार बार लोगों को भ्रमित नहीं कर सकते हैं, ऐसा हम लोगों का भी मानना है, यहाँ की जनता का मानना है। हमने हमारी कुछ भूलें हुई होंगी, नहीं कहते कि नहीं, उसको हम सुधार करके आगे बढ़ेंगे। पार्टी के अंदर जो गुटबाजी है उसको कैसे समाप्त करेंगे, पहली चीज। और दूसरी चीज है कि जो प्रत्याशी यहाँ से चुनाव लड़ना चाह रहे हैं वो यहाँ का समस्या को मुखर होकर नहीं उठा रहे हैं और उनमें उत्साह का कमी देखा जा रहा है। देखिए, 2-3 विषय एक साथ आपने जोड़ दिया है। पार्टी में कोई गुटबाजी नहीं है। विधानसभा चुनाव हमारा आज के समय में पार्टी में कोई गुटबाजी नहीं है। एक गुट है, वो है कमल गुट, कमल छाप का गुट। एक फिलॉसफी है, वो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का। एक लक्ष्य है भारत को विश्व गुरु बनाना और झारखंड को विकसित करना और कोल्हान में खुशहाली लाना। एक लक्ष्य। सर 2022 में बिल्कुल सबसे अधिक समय तक सरकार आपकी रही। आपने अभी कहा कि कोल्हान को विकसित करना, आपको किसने रोका था कोल्हान को विकसित करने से? अच्छा सवाल है। आप थोड़ा इस विषय को, जो मुख्यमंत्री जी बार बार कहते हैं कि 2 साल बनाम, आप यूपीए गठबंधन की सरकार के कार्यकाल और एनडीए गठबंधन की सरकार, दोनों के कार्यकाल बराबर, दोनों के, चाहे मधु कोड़ा की सरकार हो उसको भी जोड़ लीजिए, राष्ट्रपति शासन को जोड़ लीजिए, शिबू सोरेन जी की सरकार को जोड़ लीजिए, ये जो आज मुख्यमंत्री हैं ये वर्तमान और पिछले को जोड़ लीजिए, तो दोनों के बराबर है। मैं आप सब लोगों पर छोड़ देता हूं कि आधा अभी तो उन्होंने भी सरकार चलाई है। 20 साल में 10 महीने उनके और 10 साल हमारे, 10 साल उनके, आप तुलना कर लीजिए। रघुवर जी का कार्यकाल देखें तो उन्होंने सिर्फ कार्यकाल पूरा किया अपना, अब तक किसी सरकार ने पूरा नहीं किया। उसके बावजूद आप सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार रहती है तो सड़कों की, आज जो सड़कें की सड़कें तो मधुकड़ा जी आप की हारते फिर क्यों? आप अगर अच्छा काम कर रहे होते, रघुवर दास ने पूरा कार्यकाल पूरा किया, बावजूद इसके आप हार क्यों रहे हैं? इसलिए कि हमारे किए हुए काम को, केंद्र की सरकार के काम, चाहे रघुवर दास की सरकार को, हम नीचे तक नहीं। सर एक सवाल है सर, 2022 में आप चक्रधरपुर आए थे और वहाँ की जनता भी और बीजेपी के लीडर भी हमेशा जो है ट्रेनों का ठहराव को लेकर मांग पत्र आपको भी दिया था, रेलवे को दे रहे हैं केंद्रीय मंत्री, लेकिन एक ट्रेन का ठहराव भी नहीं हो रहा है, यात्री परेशान है। देखिए, रेल मंत्रालय से ठीक, आपका प्रश्न सही है कि आप वहाँ पर हम गए थे, लोगों ने पत्र दिया है और मंत्री जी ने बहुत ही गंभीरता से उसको एक सिस्टम के तहत, जो बोर्ड होता है रेलवे बोर्ड, उसके पास भेजने का काम किया। हमको लगता है कि हम सफल होंगे, ऐसा विश्वास है। एक सवाल है, अमित जी जो आ रहे हैं
वो क्या 2024 का बिगुल फूकने आ रहे हैं? देखिए, अमित शाह जी एक ऐसे व्यक्तित्व का नाम है जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को दुनिया का सर्वाधिक बड़ा, सबसे बड़ा राजनीतिक दल बनाया। अमित शाह उस शख्सियत का नाम है जिन्होंने उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में नेतृत्व में 303 सीट लाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने। अमित शाह उस शख्सियत के नाम है जिन्होंने धारा 370 और 35 से चुटकी में खत्म करने का काम किया, जो कांग्रेस का नेहरू जी का देन था। दूसरे अमित शाह उस शख्सियत का नाम है जिन्होंने राम जन्मभूमि को बिना हिंसा के चीजों को निपटारे का काम किया। दीपक जी, एक सवाल है। ये विजय संकल्प महारैली में जैसे बयान आ रही है कि बीजेपी के पुराने नेता इसमें मतलब पार्टी को बुलाने का प्रयास चल रहा है, तो इसमें कुछ देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी हृदय वाली विशाल पार्टी है। हम नए पुराने सबको लेकर के पार्टी का जनाधार बढ़ाने का हम प्रयास कर रहे हैं, इसलिए पुराने कार्यकर्ता आएंगे, उनका भी मैं अभिनंदन करूँगा। मधु कोड़ा जी, गीता कोड़ा जी अगर आते हैं पार्टी में तो स्वागत करेंगे? प्रस्ताव तो आने दीजिए, आप लोग स्वागत करेंगे या नहीं? प्रस्ताव तो आने दीजिए, उनकी तरफ से प्रस्ताव तो आने दीजिए। आप लोग करेंगे या नहीं अगर आते हैं? ये तो हाइपोथेटिकल कीजिए ना, वहाँ उनका तो प्रस्ताव, माहौल तो बना दिया आप लोग, प्रस्ताव तो बनाने दीजिए, वो लोग माहौल बना लिए। प्रस्ताव बनाने आने दीजिए। अगर प्रस्ताव आता है तो स्वागत पार्टी करेंगे। विचार करिए, पार्टी को दीपक प्रकाश करनी है, सामूहिक नेतृत्व पर सामूहिक निर्णय पार्टी लेने का वाला विचार, पार्टी। पार्टी का सामूहिक विचार करने नेतृत्व, तो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में- भारतीय जनता पार्टी सामूहिक नेतृत्व और सामूहिक निर्णय पर काम करने वाली है। धन्यवाद। ठीक।